नहीं पढ़ता है, उसको ठीक से मंत्र आते हैं कि नहीं आते, शुद्ध रहता है कि नहीं, तम्बाकू चबाता है, नॉनवेज खा लेता है, अंडे की लारी पे खड़ा रहता है, कुछ लेना देना नहीं है। सत्यनारायण ની कथा करावी છે, ब्राह्मण लावो, कई नहीं, जनोई पेरी છે ने, लई आओ। तो सिर्फ जनोई गले की ही ब्राह्मण का चिन्ह होगा, उसका सदाचार कोई देखेगा ही नहीं। कहां से देखेंगे? अपने में हो तो हम किसी में देखें? अपने में कुछ सदाचार हो, कुछ धर्म हो, कुछ आचरण हो, कुछ ज्ञान हो, तब तो हम किसी का नापने जावे। हमारे में ही नहीं होगा तो फिर तो वो जैसा होगा उसको स्वीकार कर लेना पड़ेगा। तो ब्राह्मण के ऊंचे कुल, कुलीनता, संस्कार, ज्ञान आदि को नहीं, सिर्फ उसके गले में पड़ी हुई जनोई, जनोई 2 रुपए में मिलती है, कोई भी पहन सकता है। जनोई पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है। ब्रह्म जाने तीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो शास्त्र को जानता है, जो भगवान को जानता है, वो ब्राह्मण है। जनोई पहन लेने से थोड़ी कोई ब्राह्मण हो जाता है। पर कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ जनोई से पहचाना जाएगा। वस्त्र, दंड, कमंडलु आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी। और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। ये बहुत ऊंची बात कर दी है, ये हमारे इस्कॉन वालों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। कुछ समय पहले लोगों में सन्यास लेने की बहुत होड़ थी। हम सन्यास ले ले, हम ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण दीक्षा हो जाए। तो ये क्या है? ब्राह्मण दीक्षा हो जाए मतलब जनोई पहन लेना, गायत्री जप लेना, ये हो गया, ठीक है। तो आपने चिन्ह ले लिए, गायत्री, जनोई ले ली, आपने मंत्र ले लिए, ये सब ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण का कर्तव्य कितना ऊंचा है, उसको वेद पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, भक्ति करनी है, उसको दान लेना है, दान देना है, सिर्फ लेकर नहीं बैठना है। ब्राह्मण को सिर्फ लेना नहीं है, ब्राह्मण को देना भी है। ब्राह्मण को सिर्फ लोगों को पढ़ाना नहीं है, उसको खुद पढ़ना भी है। ब्राह्मण को यज्ञ कराना नहीं है, उसको खुद करना भी है। तो ये क्या हो गया कि भाई हमने एक स्टेटस सिंबल ले लिया कि ओ मैं अब ब्राह्मण हो गया, और अब मैं सन्यासी हो गया, मुझे प्रणाम करो, मैंने दंड हाथ में लिया है, मेरे हाथ में कमंडल है, मैं सन्यासी हो गया। एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह को स्वीकार करना, यानी कपड़े ही बदलना पर आचरण बदलना। आचरण तो वही शूद्रों का है। ये कलयुग में बहुत चलेगा। कलयुग में वैसे तो सन्यास लेना ही मना है, बहुत सारी चीजें मना है, उसमें सन्यास लेना भी मना है, फिर भी इतनी होड़ क्यों? क्योंकि सन्यासी को रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, तो इन सन्यासियों को इतने जलसे है तो हम भी सन्यास ले लेते हैं। पर सन्यास लेकर अगर सन्यास धर्म का पालन नहीं किया तो रौरव नरक में जाना पड़ेगा। ये हम नहीं जानते। इसलिए कलयुग में सिर्फ चिन्ह ही बदलेंगे, आचरण बदलेगा नहीं। अपना आचरण बदलो, चाहे कोई भी आश्रम में रहो, चाहे गृहस्थी में रहो, वानप्रस्थी में रहो, सन्यासी में रहो, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, लेकिन जहां पर भी रहो भगवान का भजन करो। चिन्ह बदलने से क्या होगा? कपड़ा बदल देने से क्या होगा? डंडा हाथ में लेकर सन्यासी बन जाने से क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि ही भगवान में नहीं लग रही है तो चिन्ह बदलने से क्या होगा? तो बेकार है ये सब चीज। जो घूस देने या धन खर्च करने में